जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी विश्वास विश्वास हमेशा हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमें गुरु जी पर हमेशा विश्वास रखना है, क्योंकि हमें विश्वास ही उस मंजिल तक ले जाएगा जो हमने अपने गुरु जी के पास जाना है। और उस मंजिल पे हम चलते जाएंगे और गुरु जी तक पहुँच जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें हमेशा गुरु जी के प्रति विश्वास की भावना अपने मन में बनाकर रखनी है। हम जब भी अपने मन में कुछ सोचते हैं और हम ये सोचते हैं ये होगा या नहीं होगा, अगर वो हमारे अच्छे के लिए है तो गुरु जी हमेशा वो पूरा करते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर आने वाली हर मुश्किलों को दूर कर देते हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग गुरु जी की वो प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है किस तरह से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हुई, उनकी स्किन प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई, क्योंकि गुरु जी तो हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे मन की हर बात को सुनते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र याप से करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मुझे गुरुजी बोल रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर। तो संगत जी मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। ये मेरी स्किन से रिलेटेड है। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े मतलब 3-4 महीने पहले की बात है संगत जी। मेरे फेस पे जो अपर लिप्स होते हैं वहाँ पे पिगमेंटेशन हो गए थे दोनों तरफ, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे मुझे और बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे, मतलब दूर से ही दिखाई देते थे। मैंने बहुत कुछ लगाया, वो जो बताते हैं कि जो आलू को उसको कद्दूकस करके उसका रस लगाओ, वो भी लगाया मैंने दवाई भी ली, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर मैंने एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि अगर स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे पिगमेंटेशन, एक्ने, कुछ भी हो, तो गुरुजी ने उनको बताया था कि चंदन तिलक लगाने को। तो संगत जी मुझे भी गुरुजी ने बोला था कि तेरे फेस पे, तेरे चेहरे पे कहीं भी अगर कोई भी मतलब एक्ने या पिगमेंटेशन है तो वहाँ पे मेरा चंदन तिलक लगाया कर। तो संगत जी मैंने ऐसे ही अपने वहाँ पिगमेंटेशन पे चंदन तिलक लगाना शुरू किया। और संगत जी मतलब मैंने कोई ज़्यादा दिन भी नहीं लगाया होगा, थोड़े दिन ही लगाया होगा, यही कोई 10-15 दिन। बीच बीच में मैं कभी भूल भी जाती थी, उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। लेकिन बीच बीच में लगाती थी जब भी चंदन तिलक। तो उसके बाद तो संगत जी क्या हुआ ना कि मतलब मैं अपने गांव चली गई थी, अपने घर चली गई थी ससुराल में। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ नोएडा में, मेरा ससुराल हिमाचल में है। मैं वहाँ चली गई थी और फिर घर जाके वहाँ पे मैं मतलब 2-3 महीने रुकी। उसके बाद मेरा थोड़ा ध्यान भी मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं गया पिगमेंटेशन की तरफ। घर में ये काम होता है तो बिज़ी रहते हैं, तो बार बार चेहरा देखने का टाइम भी नहीं लगता है और इन सब चीज़ों की तरफ इतना ध्यान भी नहीं जाता है। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं 2-3 महीने घर रुकी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे वापस आई अपने हस्बैंड के पास, तो मैंने नोट किया कि मेरे पिगमेंटेशन जो है वो गायब हो चुके थे। बिल्कुल भी नहीं पता चलता था, क्योंकि पहले मैं इतनी ज़्यादा जब भी मतलब शीशा देखती थी, जब मेरे हस्बैंड भी बोलते थे
तो बहुत ज़्यादा डार्क थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो संगत जी सच में मेरे पिगमेंटेशन जो है वो गायब हो चुके थे। बिल्कुल भी अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे मतलब पिगमेंटेशन हुआ था या कुछ भी था, बिल्कुल साफ़ हो चुका ही है। तो उसके लिए मैंने मुझे मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैं भूल गई थी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई थी। घर जाके इतना बिज़ी हो जाते हैं कि इतना इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जब मैंने देखा तो संगत जी मैंने देखा कि वो मेरे पिगमेंटेशन बिल्कुल गायब हो चुके थे। और संगत जी उसी टाइम मुझे एकदम से याद आया कि मैं गुरुजी का चंदन तिलक लगाती थी। गुरुजी ने भी मुझे बोला था कि अगर कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरा चंदन तिलक लगाया कर। तो संगत जी मुझे एकदम से याद आया कि ये सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसे ऐसे अभी मेरी पिगमेंटेशन नहीं है। उन्होंने भी कहा कि नहीं, साफ़ हो चुके हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं गुरुजी का चंदन तिलक लगाती थी, मुझे गुरुजी ने बताया था कि चंदन तिलक लगाया कर। तो संगत जी मैं बस, मेरा ये शुक्राना सत्संग था, गुरुजी को शुक्राना करना था मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे पिगमेंटेशन गायब कर दिए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे मुझे। तो संगत जी यही था मेरा शुक्राना सत्संग। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी संगत जी कि अगर आपको भी कोई भी स्किन पर या आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी का चंदन तिलक लगाइए, जल प्रसाद लगाइएगा और आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा। तो ये सब हमारे लिए किसी दवाई से कम नहीं है, दवाई से भी बढ़कर है। ये हमारे लिए अमृत है गुरुजी, जो गुरुजी ने अपनी संगत को ये दिया है, उनको प्रदान किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे इतने इतने बड़े कष्ट, इतने इतने बड़े स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती है, इतने छोटे में काटने को शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप भी मुझे बोलते हैं कि किसी भी बात को लेके चिंता मत किया कर, सब ठीक होगा। लेकिन क्या है ना संगत जी, कभी कभी टेंशन हो जाती है, इंसान है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि नहीं, कोई टेंशन नहीं करनी है, गुरुजी है ना, अब जो भी करेंगे वही करेंगे। हमसे बेहतर उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें मतलब किसी भी चीज़ को लेके टेंशन नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। बस गुरुजी का मंत्र याद करो, उनका सिमरन करो। गुरुजी अभी भी मुझे बोलते हैं कि मंत्र जाप किया कर, शुक्राना किया कर, सिमरन किया कर। बाकी सब मेरे ते श्रद्धे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। गुरुजी हमेशा उन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, उनकी फैमिली को ब्लेस करते रहें। संगत जी गुरुजी इसी तरह से हमारे जीवन में आने वाली हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी जल्दी से दूर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या बात है। गुरुजी साथ रहकर हमारी हर प्रॉब्लम को चुटकी में हल कर देते हैं। गुरुजी का साथ हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। हमें बस गुरुजी का साथ मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव को भी संभव कर देते हैं गुरुजी, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाकर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ इसी तरह साझा किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।